बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, हर व्यक्ति के जीवन में ही प्रश्न है और उसका उत्तर छुपा हुआ है। हमें केवल विचारने और चिंतन करने की आवश्यकता होती है। एक बार दो मूर्खों में चर्चा हो रही थी। एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख से पूछा, यार तुम ये बता दो कि मेरी झोली में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे, और ये बता दो कि गिनती में कितने हैं तो आठों के आठों अंडे तुम्हारे, और ये बता दो कि अंडा किस जानवर के हैं तो मुर्गी भी तुम्हारी। तो दूसरा मूर्ख कहता है, यार बड़ा जटिल प्रश्न है, इसका क्या उत्तर होगा? चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। बताइए, पहला मूर्ख प्रश्न भी कर रहा है कि मेरी झोली में क्या है तुम ये बता दो तो सारे अंडे तुम्हारे, उत्तर भी दे रहा है। ये भी कह रहा है कि गिनती में कितने ये बता दो तो आठों के आठों अंडे तुम्हारे। इसका भी प्रश्न है और उत्तर है। और ये भी कह रहा है कि अगर बता दो कि अंडे किस जानवर के हैं तो मुर्गी भी तुम्हारी। ऐसे ही हम सब के जीवन में प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। हम दुनिया को देखते हैं तो लगता है कि दुनिया कितना अजीब है। हम सब के साथ हर समय हर पल वही घटना घट रही है। सुबह का मुस्कुराता हुआ चेहरा शाम को मुरझाया हुआ चेहरा बन जाता है। सुबह का खिलता हुआ दिन शाम को डूबता हुआ रात बन जाती है। सुबह का सुंदर जीवन शाम तक सुंदरता से रहित हो जाता है। क्या ये पहली बार है? कभी शाम को छत में खड़ा होकर डूबते हुए सूरज को देखे और विचार करे, डूबता हुआ सूरज कितनी तेज गति से अस्ताचल की ओर जाता है, और डूबते हुए सूरज को डूबने से कौन रोक सकता है? सूरज उगता है तो ये तय होता है कि सुबह का समय आएगा ही, दोपहर होगी ही, शाम होगी ही। लेकिन जीवन का सूर्य उगता है तो कोई तय नहीं होता, कोई जरूरी नहीं होती कि शाम सुबह हो ही। कभी कभी तो जीवन सूर्य उग ही नहीं पाता और अस्त हो जाता है, फूल खिल ही नहीं पाता और मुरझा जाता है। तो आए दिन ये घटना घटती रहती है, आए दिन इस समय देखने को मिलता है। यमराज के मन में दया नहीं होती। 15 साल का एक सुंदर और बुद्धिमान बालक था। वह कुसंग से सर्वथा दूर रहा। पढ़ाई में वह कभी पीछे नहीं रहा। वह अपने माता पिता का इकलौता तथा परम आज्ञाकारी पुत्र था। उसके सद्गुणों के कारण उसके मित्र भी उसे सम्मान के दृष्टि से देखते थे। एक दिन वह अपने मित्र के साथ कहीं बाहर गया। यात्रा के दौरान ही दल के नेता को सहसा ख्याल आया कि वह बालक कहीं दिख नहीं रहा है। उसकी खोज होने लगी। किसी को याद आया कि वह नदी में तैरने गया था और वहीं से वापस नहीं लौटा। काफी तलाश करने के बाद उस बालक का शव ही मिल सका। उसके माता पिता को सूचना दी गई। पिता पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। पुत्र का स्मरण करते हुए वे दुख से अभिभूत हो गए। माता शांत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे मौन भाव से दुख को स्वीकार रही है। अपने पुत्र को यात्रा पर जाने वाले लोगों को उन्होंने कोसा भी नहीं। इसके लिए उन्होंने किसी को दोषी भी नहीं माना। यहाँ तक कि वे अपने पति को ही सांत्वना देने लगे। आत्मसंयम के साथ उन्होंने रिश्तेदारों को फोन किया, पुलिस को सूचित किया, अपने पति के कार्यकाल में भी सूचना भेजी और साथ ही उन्होंने पुत्र के शव को
शवदाह गृह ले जाने का प्रबंध भी किया। जब लाश चिता पर रखी जाने लगी तो केवल तभी वे दुख सहने में असमर्थ होकर विलाप करने लगे। ऐसे ऐसे समय आता है, ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी ऐसी अचानक घटना घट जाती है जो आदमी को संभालना कठिन हो जाता है, पर प्रकृति के नियम को स्वीकार करना ही पड़ता है। इसमें कर क्या सकते हैं। इस तरह से आए दिन घटना घटती रहती है, देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, और हमारे साथ भी वही घटना घटती रहती है। इसलिए समस्या आए तो समाधान खोजे, सिर पकड़कर बैठ न जाए, टूट न जाए, दुखी न हो जाए। टूटने वाला निखर जाता है, समस्या में भी संभालने वाला बिखरता है, ऐसी बात नहीं है। टूटने वाला ही बिखर जाता है और समस्या में अपने आप को संभाल लेता है, उसी का जीवन निखर जाता है। देखते हैं, एक कलाकार पत्थर लेकर के छीनी और हथौड़ी से धीरे धीरे पत्थर को चित्र बनाता है, उसमें कला देता है और धीरे धीरे ठोक ठोक करके छीनी हथौड़ी मार मार करके सुंदर मूर्ति का आकार देता है। जो पत्थर टूट जाता है वो बेकार हो जाता है, और जो छीनी और हथौड़ी के ठोकर को सह करके भी नहीं टूटता है, वही मूर्ति बन करके, भगवान बन करके मंदिर में बैठता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। लगभग जीवन भी वैसे होता है। प्रतिकूलताओं में टूटने वाला कहीं कोना में फेंके जाते हैं, और प्रतिकूलताओं में भी हंसते मुस्कुराते हुए हिम्मत करने वाला कहीं मंदिर में जाकर के पूजनीय हो जाता है। एक बड़ा पत्थर नदी के पानी में बहते बहते जब आता है तो कई ठोकर खाते खाते, कई पत्थरों से टकराते टकराते छोटा बन जाता है, लेकिन वो चिकना हो जाता है, गोला हो जाता है, और उसी को लोग ला करके घर में रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं और शालिग्राम उसका नाम देते हैं। तो टकराते हुए, ठोकर खाते हुए, घिसते हुए जब चिकना गोलाकार और सुंदर रूप बन जाता है तो वही पूजनीय होता है। इसलिए हमारे जीवन के साथ ही प्रश्न है और उसी के अंदर उत्तर भी छुपा हुआ है। उस उत्तर को ढूंढे, उस उत्तर को खोज निकाले और समय परिस्थिति को स्वीकार करते हुए हम जीवन जिए तो जीवन सरल, सहज और स्वाभाविक हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।